बहनों और भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ और मुझे आप सबके जोश को देखकर बेहद संतोष। जिस तरीके से आप मुट्ठी बांध कर भाजपा को कोस रहे थे, मैं देख रहा था लोगों के मन में चेहरों को बड़ा संतोष था, क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में जनता का कचूमर किया। उन्होंने लोगों को रुला दिया और रुलाने में जितनी कमी थी वो अब चीजों के दाम बढ़ाकर, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सब्जियां, दालें, सब सम्मिलित है। आज कोई चीज ऐसी है जिसके दाम नहीं बढ़े, या मुझे बताइए। आज हालत ये है, बैठ जाओ, जो गैस का कांग्रेस के समय में 400 रुपये का था, आज वो 915, 920 और ऊपर पहाड़ों में 1000 रुपये में, पिथौरागढ़ के कुछ एरिया में तो 1025 रुपये में। 1000 रुपया है गैस का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। और आज हालत यह है कि मेरी माँ बहन जब रात को खाना बना करके गैस को बंद करती है तो बड़ा जोर लगा करके, हाथ से कम जोर और मुंह से ज़्यादा जोर लगता है तो बंद करती है, और उसके बाद गैस को, सिलेंडर को हाथ जोड़ करके कहती हैं कि सिलेंडर भैया कल ख़त्म मत हो। तो उनको हर समय डर लगा रहता है कि कल ख़त्म हो गया तो 1000 रुपया कहाँ से आएगा। यही बात है ना, सबके मन में ये डर है। पहले हमारे गांव घर में सास अपनी बहू से कहती थी कि मेरा बेटा हुआ है, बेटी हुई है, इसके सर पर खूब तेल लगता और अपनी भी मालिश करता। पहले ये समझा जाता था कि जितना तेल लगाएंगे उतना जो है शरीर हष्ट पुष्ट होगा, बाल लंबे होंगे। और आज हालत ये है, माँ छोटे बच्चे के सर पर भी तेल नहीं लगा रही है। ये तेल के दाम आसमान पहुँच गए। जो तेल हमारे समय में 50 रुपये लीटर था, आज खाने का तेल 215 रुपये लीटर पहुँचता है, कहीं कहीं 250 रुपये लीटर। आज तेल को देख करके भी डर लगने लग गया है। जो गरीब का सहारा होता था कि भाई एक छौंका लगाएंगे कैसे भी होगा, तो मालदार के घर में भी वही खुशबू आती थी और गरीब के घर में भी वही खुशबू आती थी। आज गरीब के घर से वो छौंका धीरे धीरे गायब है। और ऐसा कौन कमा रहा है? 2 लोग, एक का नाम अडानी है और दूसरे अपने हमारे ही बाबा रामदेव जी है। दोनों अरबपति हो गए, खरबपति हो गए और आपके हमारे देश का पैसा निकल करके इनके खजाने में भर गया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। दालों के दाम, जो दाल हमारे समय में 40-50 रुपए किलो थी, आज वो 100 के आसपास। आटे के दाम बढ़ गए, चावल के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके दाम इस समय नहीं बढ़े। गरीब परेशान है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। वो तो धन्य है हिमाचल के लोग। हिमाचल के लोगों ने 4 सीटों पर चुनाव था, उपचुनाव हिमाचल में, हमारे पड़ोस में है ना हिमाचल, 4 सीटों पर वहाँ चुनाव था। उन्होंने 4 के 4 में भाजपा को हरा दिया। उनकी जमानत भी 1-2 में नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि 10 रुपया घट। मैं आप उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि इस चुनाव में आपके सामने मौका है, सारा हिंदुस्तान आपकी जय जयकार करेगा। यदि आपने 50 सीटों पर भाजपा को हरा दिया तो यकीन करिए आप यकीन करिए गैस के दाम 500 रुपये में आ जाएंगे। 500 रुपये में गैस का
मोदी जी दूसरे दिन ही जो अभी लूट का लाइसेंस दे रखा है रिलायंस वालों को, अंबानी को, दूसरों को, ये दूसरे दिन ही गैस के दाम घटाएंगे और 500 रुपये में गैस मिलेगी और लोग कहेंगे धन्य उत्तराखंड तेरी जय जयकार। बस सिर्फ एक ही काम करना है, जो वो बटन दबाने वाला मामला है उसमें जो है 50 सीटों पर भाजपा को लौटना, 50 सीटों में हरवा। बस बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, नौकरियां लगी नहीं रही कहीं। आप सारे लालधाम एरिया में देख लो कितने लोगों की नौकरी लगी हुई सरकारी। आप पूरे हरिद्वार में देख लो। और पिछले दिनों मैंने कहा इनसे, मैंने कहा हमने 32,000 लोगों को 3 साल में सरकारी नौकर बनाया, 32, और 18,000 को लाइन पर लगा कर। ये 5 साल में मैंने कहा भाई तुमने यदि 3200 को भी नौकरी दे दी होगी तो मैं इस्तीफा दी, राजनीति छोड़। भाजपा जो है 3200 नहीं गिना पा रहा, कोई कुछ आंकड़े ला रहा है झूठ मूठ के, कोई कुछ आंकड़े ला रहा है। आंकड़े बाद में बता रहे हैं, इस्तीफा पहले मांग रहे हैं। और जब से मैंने कहा कि मुझे नाम पते सहित 3200 नाम तो छोड़ दो या 3199 नाम भी गिना दोगे तब भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो अब कोई भाजपा ही नहीं होना है, सब जनता को बहुत सारी राहत है। एक तो प्रत्येक परिवार की महिला को 200 रुपया महीना गैस सब्सिडी के रूप में महिला के खाते में डालेंगे, 200 रुपया प्रति माह। और दूसरा काम, सत्ता में आते ही 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, दूसरे साल लगते ही 200 यूनिट करेंगे, और जब हमको सरकार चलाते हुए 3 साल हो जाएंगे, स्थिति और बढ़िया होगी तो हम और बिजली भी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली भी फ्री करें ताकि लोग को राहत हो। और ऐसा नहीं है कि जो 200 से ऊपर खर्च करेगा उसको केवल जितना 200 से ऊपर खर्च कर रहा होगा उसी का पैसा अदा करना पड़ेगा। ये दिल्ली वालों के तरीके से नहीं होगा कि 200 से यदि 1 यूनिट भी ज्यादा खर्च कर दिया तो वहाँ पूरे का पूरा पैसा 750 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों से वसूल कर दिया जा रहा है। लोगों की खाल खिंच जा रही है, वो लोगों के उनका जूता उन्हीं के सर पर लगा। हमने उनसे कहा, यहाँ आकर के कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट, अरे हमने कहा दिल्ली में 7.5 साल से सत्ता में हो और अभी तक केवल 200 यूनिट तुमने फ्री किया है, तो उत्तराखंड में कहाँ से तुम 300 यूनिट कर दोगे? लेकिन उनका हिसाब यह है, नौ मन राधा तेल होगा न राधा नाच। एक झूठ के सहारे वो चुनाव लड़ना चाहे और वो वोट कटवाए, वो केवल वोट काटने के लिए चुनाव के मैदान में। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस समय जो वोट कटवा की मदद करेगा वो व्यक्ति भगवान को मानता है तो भगवान नाराज होंगे, यदि वाहिगुरु को मानता है तो वाहिगुरु उसको कहेंगे भाई तू तो बड़ा नालायक निकला, और यदि कोई वो भगवान को, वो अल्लाह को मानता है तो अल्लाह कहेंगे तो बड़ा नालायक है, जा तू जो जग में जा, उसको नरक में जा। तो ये जो लोग वोट कटवा है उनसे सावधान, और ऐसे लोगों से भी सावधान है जो लोग अपनी पार्टी के अंदर झगड़ा फैलाते हैं। इस समय जनता के लिए कांग्रेस के लोगों को मिलजुल करके चलने की जरूरत है, सबको मिलकर नजर पीछे जो हुआ, लेकिन आगे देखना है। आप सब लोगों ने देख लिया, पिछली बार आप कुछ मोदी जी के झांसे में आ गए और मेरे मामले में एक वोट कटवा के झांसे में आ गया, लेकिन क्या मिला आपको? किसी को मिला? महंगाई मिली, कुछ मिला, कुछ लगा, महंगाई मिली। आप उसको मेरे जाने के बाद आज 4.5 साल हो गए, मुझे इन 4.5 सालों में बता दीजिए कि एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ इस लालधाम क्षेत्र में, तो आप मुझे जरा देखिए। और जितने में लगवा करके गया था, बेभाव लगा करके गया था, आज वो ट्यूबवेल बंद हो गया।
और तो छोड़िए, हमने समाज कल्याण विभाग से ट्रांसफार्मर भिजवाए हैं जो हमारे बुक्सा भाई हैं, उनके गाँव हमने उनकी सुविधा। आज वो ट्रांसफार्मर वापस जा रहे हैं यहाँ पे। हम जो कर गए व्यवस्था उनके लिए, वो व्यवस्थाएं छीनी जा रही है। हमने उनके स्कूल के लिए जो व्यवस्था की उसको छीना जा रहा है। ये तो आप गनीमत है जो ITI हमने खोली वो अभी बंद नहीं हुई है, नहीं तो उसको भी बंद कर देते। और ये जो पुल हमने बनाया ये पुल भी बंद हो गई सर, बंद हो गई, बंद हो गई। तहसील जो तहसील खोली थी उसका क्या हुआ? वो भी हवा में चली गई, वापस चली गई, तो फिर वापस चली गई। आपने भाजपाइयों के यहाँ आना जाना बंद किया नहीं किया? न मुझे बताओ, भाजपाइयों का आना जाना बंद किया या नहीं किया? आपके लिए मैं अच्छी खासी कि चिल्लर खाल वाली सड़क मंजूर कर और वन विभाग से ही मैंने काम शुरू करवा दिया था। और आज जब आया, जहां तक उस समय काम हुआ था वहीं तक काम हुआ है। और जो 7.5 करोड़ रुपया उसके लिए बड़ा था, स्वीकृत था, वो रुपया कहाँ गया कोई बताने वाला नहीं। एक मंत्री ने केवल अपने अहम के लिए किया। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काम करवा रहे थे, उन्होंने अपने अहम ये दर्शाने के लिए मैं करवा रहा हूँ, उन्होंने PWD को काम सौंपा। आज हालत ये है, फॉरेस्ट वाले करने नहीं दे रहे, PWD वाले कर नहीं पा रहे हैं। और जो ये चिल्लर खाल वाली लालढांग चिल्लर खाल गुरुद्वार मुसर मार्ग था, जो आपके लिए एक लाइफ लाइन का काम कर सकते, वो काम वैसे के वैसे बना। मैंने एक वोट और अपने बनगुजर भाई जहाँ रहते हैं इनके लिए, जिनको नहीं मिला है, मैंने इनके लिए जमीन की व्यवस्था करवाई। इनके पुनर्वास का मैंने मामला सब तय। ये अलग बात है, कभी कभी भगवान भी न्याय करता है कि इन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया, न गोट वालों ने न्याय किया और न जो है बनगुजर भाइयों ने न्याय किया कि उस समय बाबा रामदेव की बड़ी बड़ी भीड़ देखते रहे और उनको वोट दे दिया। और उसका परिणाम भी झेल लिया। अब पुनर्वास की बात तो छोड़िए, जो कुछ इनके हाथ में था पहले लॉकिंग इत्यादि का जो हमने इनको राइट दे रखा था, ये अब ये भी इनसे छीना जाए। शमशेर भाई हमसे क्या कह रहे हो अपने भाई से? उस समय कोई किसी ने भगवान का कोई ठेकेदार बन गया, कोई अल्लाह का ठेकेदार बन गया, मेरा कोई नहीं रहा। और तो छोड़ो, वो खनन वाले भी नहीं रहे जिनके लिए मैंने बदनामी की। अब तो हरियाणा वाला आ गए, अब तो हरियाणा वाला आ गए खनन करने में। रोज आकर के रोते थे, कहते थे साहब क्या खाएं, वो बुग्गी में चालान हो जा रहा है, कोई घोड़े का लाता था उसका चालान हो जा रहा है, कोई बैलगाड़ी का लाता था, कोई ट्रैक्टर का लाता था। मैंने एक आदेश जारी कर दिया, मैंने कहा भाई बुग्गी में कोई चालान नहीं, घोड़े खच्चर में कोई चालान नहीं, ट्रैक्टर में आधा ट्रैक्टर कोई ला रहा है तो उसमें चालान नहीं। और लोगों ने मुझे बड़ा बदनाम किया, कहा मुख्यमंत्री कैसा। लोगों ने मुझे बदनाम किया, कहा हरीश रावत ने खनन का लाइसेंस दे दिया लोगों को अवैध। उस समय हालत ये हुई कि जिन लोगों ने फायदा उठाया, सारे भोजपुर से लेकर के यहाँ तक जितने लोगों ने खनन में मेरे आदेश का फायदा उठाया, उनमें से एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। अब इस बार ईश्वर उनके साथ खड़ा हो गया। अब उनको कोई खनन नहीं करने दे रहा है, कोई काम नहीं करने दे रहा है। अब मुझसे, मैं जब परसों भोजपुर गया तो मैं देख रहा था उनमें से कई लोग जो है, जो पहले हमको भूल गए थे, अब अपने जोर से कोई सलाम कर रहा था, कोई जोर से नमस्कार कह रहा था, राम राम कह रहा था। लेकिन अब क्या होता है, मैंने कहा भैया तब समझ में आई जब चिड़िया चुप गई खेल, तो क्या फायदा। अब ऐसे विशेषज्ञ आ गए हैं कि अब आप नहीं खोज रहे, यहाँ JCB और कोक नहीं खोज। आप ये मीठी बेरी के फूल के लिए खुश हो रहे हो, वहाँ उसके लिए खुश हो रहे हो। आप यहाँ से लेकर के सुप्रो तक, मालूम तक जा करके देखो, एक पुल सुरक्षित रहने वाला नहीं है यदि
एक साल ऐसे ही खनन और चल गया तो ये बारिश के भेंट चढ़ जाएंगे और किस समय पानी का रेला किधर की तरफ को मार देगा, किस गांव को बहा देगा, किसी को पता नहीं है। नहीं है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो आप विशेषज्ञों को लाए, सिंचाई की बोलियां बंद हो जाएगी। आपने समझा हरीश रावत तो बाल बच्चे वाला है। अब मेरे बाल बच्चे छिपाता भी कहाँ थे, इतनी ये लड़की आ जाती थी, लड़के आ जाते थे, मैं छिपा भी नहीं सकता था। आपने कहा भाई जो बाबा है बाबा के साथ चले गए और अब बाबा ने आपको दिखा दिया कि उसकी झोली कितनी गहरी है। सारा माल बाबा के पास और सारा माल जो है मुख्यमंत्री के पास। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है खनन की और उसका दुष्परिणाम, यदि आप विरोध नहीं करोगे तो मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए हरीश रावत को वोट देंगे या अनिल कुमार को आप विधायक बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, अपने अस्तित्व की जरूर सोचिए आगे क्या। ये एरिया जो है ये कैसे लोग हैं। मैं मोटा बड़ी से लेकर के यहाँ तक सड़क बना करके गया, मंजूर करवा, ये 3 किलोमीटर उसको जो है बेची करके कुछ कर पा रहे, कोई काम हुआ है इतने। मैंने एक डैम फिर हमने सारी प्रक्रिया पूरी करवा करके उसका काम 2019 में प्रारंभ हुआ, लेकिन आज 2019 से 2022 आने को है, 1 इंच राज्य सरकार आगे नहीं बढ़ी, न भारत सरकार आगे बढ़ी। और उस डैम से जो डैम है यहाँ के पूरे चेहरे को बदल देता, वो डैम आज खटाई में ये है जो हुआ है। उन बातों को आज तक सबको कहना, ये इतनी बातें मैंने आपसे कही, इसमें से कोई बात गलत है मुझे बताइए। बिल्कुल सही। उठ करके कोई भी मुझसे सवाल करे, कोई भी, किसी ने ये नहीं सोचा और उनको आर्थिक सहायता देंगे, ये घोषणा की। हमसे तो कह दिया हम गाय के विरोधी हैं, और जिन लोगों ने गाय के लिए कुछ नहीं किया, ये वो डंडे मारने के लिए बाहर लगा देते हैं ताकि वो लोगों की खेती में नुकसान करे, वो लोग होंगे गोपनीय। तो आज इन खेलों को समझना, ये आपके पेट के विरोधी हैं, आपके बच्चों के भविष्य के विरोधी हैं, इनके पास कोई योजना नहीं। मैंने आपसे कहा हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं जो 21वीं सदी का समृद्ध उत्तराखंड। कोई भी तरक्की तब करता है जब वो उसके घर में शांति, आप में से जिसके घर में शांति होती होगी, बहुएं बेटे सब प्रेम से रहते होंगे, वो घर खुशहाल। और जिस घर के अंदर बर्तन खटकते रहते होंगे, झगड़ा होता रहता होगा, एक दूसरे से नफरत होती रहती होगी, वो घर कभी तरक्की नहीं करता। यूरोप में कि हमारी बेटी बताएगी आपको, यूरोप में पहले आपस में झगड़े होते थे। दुनिया के 2 सबसे बड़े युद्ध यूरोप में, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते। अमेरिका में सिविल वॉर हो, लेकिन उन्होंने समझा परस्पर को और उन्होंने काले गोरे का भेद समाप्त किया। आज इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में जितने वहां के लोग नहीं हैं, गोरे नहीं हैं, उससे ज्यादा काले हैं, लेकिन सब प्रेम से रह रहे हैं। और इसलिए सारा यूरोप तरक्की कर रहा है, सारा अमेरिका तरक्की कर रहा है। यूरोप के अंदर जो हालत यह है कि उन्होंने जो आपस में लड़ मरते थे, उन्होंने एक यूरोपीय संघ बना दिया, एक मुद्रा बना दी है, पैसा एक यूरो सारे यूरोप में चलता है, एक हो गए। और हमारे हिंदुस्तान में जहां पुराणों में कहा गया है कि सर्वधर्म समभाव, वसुधा कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, जहां हम प्रेम से रहते थे, जहां आज से 4-5 पीढ़ी पहले सबके पूर्वज एक ही थे, एक ही तरीके का डीएनए था, वहां हमको लड़ा दिया, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई। हमारी गलती केवल इतना है कि हम कहते हैं लड़ो नहीं, मिल करके चलो और तरक्की को बांट करके खाएंगे, सब तरक्की करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। और भाजपा के लोग कहते हैं लड़ो चाहे भूखे रहो, मगर लड़ करके हमारी भूख शांत करो, हमको वोट खचाखच मिल जाए, ये भाजपा का सिद्धांत। आपको हमको किसी को क्या मिलने जा रहा है, समझिए। किसानों को कितना तड़फा दिया उन्होंने,
और अंत में किसानों के सामने झुकना पड़ा। किसान एक रहे, किसानों को झुका, किसानों के विरोध में। अब मजदूरों का ये कर दिया कि हमारे वहां लगी फैक्ट्रियों को बंद करने का जो हमने कानून बना करके रखा था कि कोई फैक्ट्री मालिक जो है, कोई भी फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को बिना शासन के इजाजत के बंद नहीं कर सकता। इन्होंने उस कानून को बदल दिया। अब कोई भी फैक्ट्री मालिक कभी भी चाहे अपने मजदूर को निकाल सकता है, फैक्ट्री को बंद कर सकता है। इसी चुटकुल में हमने हरिद्वार में फैक्ट्रियां लगाई, आज 7 फैक्ट्रियां बंद हो गई। अभी तो 7 ही हैं। यदि कहीं और आपने भाजपा के पास दे दिया, ये 7 को 70 में बदलते कोई देर नहीं। हमने एक नौजवान यहाँ कह रहा था, हमने बड़े बड़े कल कारखाने लगाए, ये बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं सबको सावधान कर रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब ये DHEL को भी बेचता। कहेंगे नेहरू बना करके गया, पागल आदमी था, और उसको बेचने का काम। तो ये गलत लोगों के हाथ में सरकार आ गई है। ये पैसे वालों की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार। कोरोना काल में आप हम सब गरीब हुए। देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी घटी, व्यापारियों की आमदनी घटी, कर्मचारियों की आमदनी घटी, नौजवानों की आमदनी घटी, किसानों की आमदनी घटी, मजदूर की आमदनी घटी, लेकिन रिलायंस वाले की आमदनी बढ़ी। अडवाणी की, अंबानी की आमदनी 160% ज्यादा, 160। दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा शेयर। अडानी की आमदनी 175% बढ़ी और आज वो दुनिया का जो है 11वें नंबर का सबसे बड़ा शेयर। ऐसे ही 1000 लोगों की आमदनी 100 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ तक बढ़। आपकी हमारी आमदनी घट गई, आम हिंदुस्तानी गरीब हो गया, और 10,000 पूंजीपति लोग जो है वो माला माल हो गए। वो गिन भी नहीं पा रहे कितनी उनकी संपत्ति है। तो ऐसे लोगों को आप सत्ता में लाएंगे, हम तो गरीबों की सोचते हैं। इंदिरा गांधी हमको मंत्र दे करके गई, उन्होंने कहा गरीबी के खिलाफ लड़ना, और कांग्रेस गरीबी के खिलाफ लड़ती है और गरीब के साथ खड़े होकर के, गरीब को सहारा दे करके। और हमने भी तय किया है कि हम वैसी नीतियों को आगे बढ़ाने का चाहते हैं। हमारी सरकार के अंदर हमने 18 तरीके की पेंशनें लगाई। मेरे आने से पहले 3 पेंशनें थी और 200 रुपया पेंशन मिलती थी। मैंने उसको बढ़ा करके 1000 और 400 से 800। जिस महिला का पति विकलांग होता था, नहीं, जिस महिला का पति विकृत होता था मस्तिष्क से, तो उस महिला को 1200 रुपये देते ताकि वो अपने पति का भी पालन पोषण कर सके। 12.5। बाकी सबको जो है हम लोग 1000 रुपया देते थे, जिसमें अशक्त महिला के लिए भी पेंशन थी, जिसमें विधवा को भी मिलती थी, जिसमें ससुराल से नाराज होकर के मायके बैठी हुई लड़की को भी 1000 रुपया पेंशन मिलती थी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है उस लड़की को भी 1000 रुपया पेंशन मिलती थी, और जो है जिसका बच्चा जो है विकलांग पैदा हो गया उसको पोषण के लिए 400 रुपया मिलती थी। तो इस तरीके से हमने सारे लोगों को पेंशन से लाया। और महिला के हित में हमने एक बड़ा फैसला लिया कि यदि पति को पेंशन मिल रही है और पत्नी की उम्र भी 60 साल हो गई, या उस घर के अंदर बहू विधवा हो गई है, तो हमने कहा उस घर के अंदर दूसरी पेंशन भी मान्य होगी, महिला की 2 पेंशनें मान्य होगी। हमारे जाने के बाद इन्होंने कहा एक परिवार में एक पेंशन रहेगी, और अब 69,000 महिलाओं से इन्होंने पेंशन छीनी। हमने तय किया है सत्ता में आएंगे तो फिर से एक परिवार को 2 पेंशन का लाभ, और पेंशन की राशि बढ़ाएंगे। और कुछ और रह गए हैं गरीब, जिन तक पेंशन पहुंचनी चाहिए, उनको भी हम पेंशन में सम्मिलित करने का काम। इन्होंने तो किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, जगरिया पेंशन, शिल्पी पेंशन, दलित की बेटी को पैदा होते ही गरीब की बेटी को 1500 रुपया, 15,000 रुपया, 5,000 रुपया पहले पैदा होते ही, और 10,000 रुपया बाद में पालन पोषण, 50,000 रुपया गौरा देवी में पढ़ाई के,
और 50,000 रुपया शादी में नंदा देवी योजना के तहत। और इन्होंने आकर के कह दिया कि हम तीनों योजनाओं को एक कर रहे हैं। आज जिस लड़की को 1,15,000 तक मिलता था गरीब की बेटी को, आज 25,000 भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं और उसको तरसना पड़ा। तो ये भाजपा है, गरीब से इसका वास्ता नहीं है। हमने तय किया है कि हम गौरा देवी, नंदा देवी, कन्याधन योजना को पूर्वत फिर से लागू। हमने वृद्ध महिलाओं के लिए पोषण आहार योजना शुरू की। एक छोटा सा पैकेट देते थे उनको 300 रुपए का, उन तक पहुंचे। गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार योजना शुरू, बालिका पोषण आहार योजना शुरू, ताकि बच्चा बच्चा मृत्यु दर को घटाया जाए। आज इन्होंने जो है उन पोषण आहार योजनाओं को बंद कर दिया। और मैंने तय किया है यदि हरीश रावत के हाथ में फिर सत्ता आ गई तो हम महिलाओं के लिए सार्वभौम पोषण आहार योजना शुरू करेंगे। सार्वभौम महिला पोषण आहार, कोई महिला छोटी बच्ची से लेकर के वृद्ध महिला तक पोषण की हकदार होगी और सरकार उसके पोषण की व्यवस्था करने का काम। हमने तय किया है कि हम महिलाओं को महिला अधिकारिता और महिला आर्थिक स्वावलंबन में उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाएंगे 5 साल के अंदर। हमने स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल दलों और कीर्तन मंडलियों आदि को चिन्हित करके हमने पहले उनको टेक होम राशन की व्यवस्था का काम, बंटवारे का काम सौंपा था। अब हमने कहा है बुक बाइंडिंग से लेकर के स्कूलों की ड्रेस बनाने, दूसरे तीसरे सारे काम हम स्वयं सहायता समूह से करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे और उनसे इन कामों को करवाएंगे ताकि हजारों हमारी बेटियों को काम मिल सके और वो स्वावलंबी उत्तराखंड के निर्माण में सहायक रह सके। हम इन योजनाओं को लागू करें। हम गरीब के लिए भी नए नए तरीके निकालेंगे ताकि सरकार गरीब की लाठी के रूप में दिखे, उसके मददगार के रूप में दिखे। सिर्फ हमारी आप सबसे विनती है कि आप सब लोग जिस तरफ उत्तराखंड चल रहा है, आप लोग भी, हरिद्वार के लोग भी उस तरफ चलें। हमने हरिद्वार के लिए बड़ी तपस्या, और आप उस तपस्या का एक अनुमान लगा सकते हैं। मैंने केवल मुसलमानों के गन्ने को सबसे ज्यादा धन नहीं दिया, खरीद मूल्य केवल मुसलमानों के गन्ने के लिए सबसे ज्यादा नहीं था, वो चौधरियों के लिए भी था, वो सैनियों के लिए भी था, वो कश्यपों के लिए भी था। बल्कि कश्यपों से एक बात कह देना, हिंदुस्तान के अंदर मैं पहला मुख्यमंत्री था जिसने नदियों के किनारे फसल उगाने, जमीन पर फसल उगाने के अधिकार का कश्यपों के लिए कानून बनाने का काम किया। लेकिन जब जिसने कश्यप घाट से लेकर के कश्यप चौराहे तक बनाए और जिस समय वोट की बात आई, उन्होंने कहा यह हरीश रावत में तो ये तो हिंदू जैसा नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले मुझे सर्टिफिकेट देते थे और मैं सुबह भी पूजा करता हूँ, शाम को भी पूजा करता हूँ। अभी आप उनको कुछ भी खिला दीजिए, जब तक शाम को मुँह हाथ धोकर के पूजा नहीं करूँगी तो खाना नहीं खाता। मैं तो हिंदू नहीं हूँ। और भाजपा वाले चाहे कपड़ा कैसे ही पहन लें, लेकिन मुर्गा चूसने में कहीं भी देर नहीं करते। ये अकेले एकांत में जो है वो असली हिंदू हो गए। तो ये इस चक्कर में आ करके तो ऋषि जी सब लोग मुझको भूल। अब हमारे सैनी भाई हैं, कितने साल से उनके चक्कर में हूँ। मैं भी आप लोगों के चक्कर में कम से कम 10 साल रहा। मैंने 2002 में टिकट दिया कि सैनी को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, सैनियों को 7 सैनियों को एक साथ पदाधिकारी बनाया, 5 सैनियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया और दूसरी बार भी तीसरी बार भी सैनिक को टिकट दिया। एक बार मुझसे कह दिया यूपी वाला ले आया, दूसरी बार कह दिया इतना लंबा ले आया है कि हमारी नजर नहीं पहुंचती, और तीसरी बार कह दिया ऐसे आदमी को लाया है जिसको वोट देंगे तो चुनाव करवाना पड़ेगा राम सिंह सैनी जी। अब मैं क्या करता, तो लेकिन उन्होंने कहा यदि समझो, वक्त के तकाजे को समझो। इस समय जिधर धारा चल रही है उस धारा को आगे बढ़ाओ। यदि उसमें आगे बढ़ोगे, उस तरक्की में भागीदार बनोगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे सब लोग। और हम आपसे वादा करते हैं, हमारी तो यहाँ रावत को चुने या कात हुए
एकाधो विश्व लेकिन और वो भी मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वो समझते हैं कि केवल हमारी बात नहीं करता है, ये सबकी बात करता है। अब हमको तो महात्मा गांधी यही सिखा के सबकी बात करता, जवाहरलाल नेहरू ने यही सिखाया हमको, इंदिरा गांधी ने हमको यही सिखाया। हम तो सबकी बात करते हैं, सबका आदर करते हैं। हमको गुरुद्वारे में भी झाड़ू लगाने में, झाड़ू सेवा करने में कहीं कोई संकोच नहीं होता। हम तो वहाँ बर्तन सेवा, बर्तन धोने का काम भी करते हैं, क्योंकि एक धर्म के प्रति आदर भाव। हम तो किसी भी धर्म स्थल को देखते हैं माथा झुकाते हैं, लेकिन हम किसी के कान पर किसी धर्म के विरुद्ध प्रचार नहीं करते। हमारे इस गुण को अवगुण नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको गुण के रूप में लेकर के चलना चाहिए। तो मेरा सब लोगों से, मैं बहन जी आपसे भी माफी चाहता हूँ। मैंने जनरल तौर पर कहा, ऐसा नहीं है कि सब दे देते हैं। मैं तो, मुझको तो रावत का ही सपोर्ट मिलता है। महावीर रावत कभी सपोर्ट करता है, कभी हाथ अंदर कर देता है, कभी बाहर कर देता है। तो जो है, तो इसलिए इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जो ही मैंने आपसे सहज भाव से मजाक में हाथ परिहास की बात कह दी, लेकिन हमको आपको सबको मिल करके चलना है। कौन अच्छी व्यवस्था कर सकता है, कौन अच्छी सरकार दे सकता है, कौन राज्य को आगे बढ़ा सकता है, उसके साथ करना है। और मुझे भरोसा है कि आप इस समय कांग्रेस को अवसर देंगे ताकि हम एक अच्छा उत्तराखंड बना सकें, एक मजबूत उत्तराखंड बना सकें, 21वीं सदी का विकासशील उत्तराखंड बनाने का काम कर सके। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। हरीश रावत हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हरीश रावत जैसा।